हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और कोरोना महामारी के इस दौर में सरकार के दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। जैसा कि अपनी कल क्लास हुई थी, मैंने नंबर सिस्टम के बारे में सर आपको बेसिक बता दिया था और आज इस दूसरी वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ क्लास, ठीक है, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। मैं जो सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ उसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप मुझे ग्रुप में बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? या p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो मैंने देखो इसे विस्तार रूप से बता दिया है, आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। देखो, हाँ, शून्य एक परमेय संख्या होती है। हम शून्य को 0/1 फॉर्म में लिख सकते हैं, सीधी बात है। हम 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तो हमेशा में क्या प्राप्त होता है? 0 ही प्राप्त होता है, शून्य ही प्राप्त होता है। अब देखो 0/1 क्या है? p/q। हम 0 को p मान सकते हैं और q बराबर 1 हो जाएगा, जो एक परमेय संख्या के हविलाचरण गुण का अनुसरण करती है तथा p/q की फॉर्म में है। यहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q इक्वल टू कितना है? 1 है। इसका मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या लिखिए। तो हमें लिखना है 3 और 4 के बीच में लिखना है, तो हम ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऊपर मल्टीप्लाई किया 7 × 3 और डिवाइडेड बाई 7 वर्सेज 7 × 4/7, क्योंकि 7 से 6 कट जाएगा, 3 बचेगा, 7 से 6 4 बचेगा, है ना। तो यहाँ क्या होगा? 7 × 21 और 21/7 और 7 × 28/7, है ना। तो देखो 21/7 आ गया, 28/7 आ गया। इनके मध्य में देखो क्या कह रहा है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 7 नीचे आ रहा है हर के रूप में, तो यहाँ भी 7 है, तो 7 का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना। और जब हमें पता है यहाँ पर हर सब का क्या है? सेम है। देखो सेम है कि नहीं है, और अंश जो है एक एक रूप में बढ़ रहा है, और 21 से ज्यादा है और 28 से कम है। इसका मतलब क्या हो गया? ये सारी संख्याएं जो हैं, परमेय संख्या जो हैं p/q की फॉर्म में लिखी हुई हैं, वो 3 और 4 के बीच की ही हैं। ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको कोई दो संख्याएं दे रखी हो, आपसे पूछा जाता है इन दो संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। कितनी? अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये, वो दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो उनके बीच में कोई भी परमेय संख्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या लिखी है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 लगभग एक जैसी है ना। डिफरेंट क्या है? ये आपको ऑलरेडी परमेय संख्या दे रखी है, हमें कितनी याद करनी है? 5 याद करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम जितनी याद करनी होती है उससे एक अधिक का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 5 था तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से यहाँ में 6 निकालनी थी तो 7 का मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? देखो 36 18/30 और 6 चौक 24/30, है ना। इसी प्रकार देखो क्या यहाँ पर हर समान हो गए, और 18 से बड़ा 19, 20, 21, 22, 23 और 23 जो है 24 से छोटा हो गया, और आपका क्या हो गया? सबके एज इट इज हो गए। इसका मतलब 3/5 और 4/5 के बीच की 5 जो परमेय संख्या है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 हो गई। इस एक बात का विशेष ध्यान रखना, किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच में, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमें जो दे रखा है सत्य असत्य के रूप में दे रखा है। हमें पूछ रहा है, हमें 3 कथन दिए गए हैं, पूछ रहा है ये कथन सत्य या असत्य। तो देखो पहला क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है। सत्य क्यों है? तो देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, बोल रहा है कि पूर्ण संख्या होती है। तो भाई W तो n का बाप है, W फादर है n का। बताया था ना n बराबर क्या होता है? 1 से लेके कहां तक?
जहाँ तक हम पहुँच पाते वहाँ तक, जिनका हमें बोध होता है वहाँ तक। और डब्ल्यू में क्या होता है, जीरो भी शामिल हो जाता है, और एन तो होता ही होता है ना। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये खत्म क्या हो गया, सत्य हो गया। इसी कड़ी में आगे चलते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक की बात कर रहा है, ठीक है, यानी इंटीजर की बात कर रहा है। और ये क्या है, डब्लू। तो क्या बाप कभी बेटे को समाहित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये क्या है, खतन असत्य हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परमेय संख्या की बात कर रहा है, रैशनल नंबर की बात कर रहा है। तो प्रत्येक रैशनल नंबर एक पूर्ण संख्या होती है, एक होल नंबर होता है। क्या बेटा बाप को समाहित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये भी खतन क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें। इन चारों क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। और पहले चैप्टर की मैंने आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी है। उस पीडीएफ में आप जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको करें। अगर कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है तो मुझे पूछें। कल मिलते हैं इसी समय। धन्यवाद।